दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी क्रिया या चीज़ की आदत थी, इसको बताने के लिए अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए अंग्रेजी होता है हैड अ हैबिट ऑफ। उसके बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा। अदर वर्ड के रूप में आपको वाक्य में या तो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा या एक्शन प्राप्त होगा। यदि आपको एक्शन प्राप्त हो तो आपको B1 के साथ ing का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, हैड अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन का हो या किसी भी नंबर का हो, हमें हैड अ हैबिट ऑफ का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उन सभी का हमने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। दोस्तों, हैड अ हैबिट ऑफ के बाद आपको अदर वर्ड प्राप्त होगा। अदर वर्ड के रूप में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और यदि एक्शन आता है तो B1 के साथ आप ing का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको इसके बाद भी अन्य शब्द वाक्य में प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में वाक्य लिया है, मुझे बचपन में समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी। आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों, यहाँ पर आई यह सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने हैड अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है। उसके बाद हमें सेंटेंस में पढ़ना इस एक्शन का प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने B1 रीड के साथ ing का प्रयोग किया है। दोस्तों, हमें बचपन में पढ़ने की आदत थी। क्या पढ़ने की आदत थी? तो समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी, इसलिए हमने समाचार पत्र के लिए न्यूज़पेपर शब्द का प्रयोग किया है, और मेरे बचपन के लिए हमने इन माय चाइल्डहुड का प्रयोग किया है। इस प्रकार से मुझे बचपन में समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी, इस हिंदी का अंग्रेजी वाक्य बनाया है आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों, अगला वाक्य है, तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत थी। यू हैड अ हैबिट ऑफ प्लेइंग मोबाइल। उसे कार चलाने की आदत थी। ही हैड अ हैबिट ऑफ ड्राइविंग अ कार। दोस्तों, अगला वाक्य है, क्या उन लोगों को गाना गाने की आदत थी। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अतः जिस इंट्रोगेटिव वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हों, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद अन्य हिस्से का प्रयोग करना होता है। इस तरह से क्या उन लोगों को गाना गाने की आदत थी, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना हैड दे अ हैबिट ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले हैड इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, उसके बाद दे इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, उसके बाद अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है, और उसके बाद गाने इस एक्शन के लिए सिंग में ing का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगला वाक्य है, मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं थी। आई डिडंट हैव अ हैबिट ऑफ वेटिंग टू मच। दोस्तों, जब आप वाक्य में डिड का प्रयोग करें या डिडंट का प्रयोग करें तो ऐसी परिस्थिति में आपको हैड को हैव के रूप में बदलना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने डिडंट शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हमने हैड को हैव में बदलते हुए वाक्य बनाया है आई डिडंट हैव अ हैबिट ऑफ
वेटिंग टू मच। दोस्तों, अगला वाक्य है, तुम्हें क्या करने की आदत थी। दोस्तों, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उचित WH वर्ड का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वाक्य के अन्य हिस्से का प्रयोग किया जाता है। अतः तुम्हें क्या करने की आदत थी, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना What did you have a habit of doing। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी क्रिया या चीज़ की आदत होगी, इसका अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इसका अंग्रेजी होता है will have a habit of। उसके बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा। अदर वर्ड के रूप में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, और यदि एक्शन आता है तो आपको एक्शन के लिए B1 के साथ ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, यद्यपि इस तरह के वाक्य का प्रयोग हम अधिकतर नहीं करते हैं, फिर भी जानकारी हेतु मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस तरह के वाक्य का अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, विल हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन का हो या किसी भी नंबर का हो, आपको विल हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है। उसके बाद वाक्य में अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड के रूप में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या यदि एक्शन आता है तो आपको V1 के साथ ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने एक वाक्य बनाया है। यदि तुम प्रतिदिन टहलोगे तो तुम्हें टहलने की आदत हो जाएगी। इफ़ यू वॉक डेली यू विल हैव अ हैबिट ऑफ वॉकिंग। दोस्तों, इस वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है यदि तुम प्रतिदिन टहलोगे तो, दूसरा भाग है तुम्हें टहलने की आदत हो जाएगी। हमारा वाक्य का दूसरा हिस्सा स्ट्रक्चर से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर को अपनाते हुए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया है, उसके बाद विल हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है, और उसके बाद टहलना इस एक्शन के लिए B1 वाक्य के साथ ING का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बनाया है इफ़ यू वॉक डेली यू विल हैव अ हैबिट ऑफ वॉकिंग। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे।